ड्रामा सीरियल मुश्किल जो कि अपने अख्ताम तक पहुंच ही गया। इस एपिसोड में आप देखेंगे हरीम और आरफ के सारे पोल खुल जाएंगे और दोनों खाली हाथ मलते रह जाएंगे। और फराज जो कि समीन को छोड़कर हरीम से शादी करने का आखिरी फैसला कर चुका है, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैन तो होता है, लेकिन वो इस ख्याल को झटक देता है। मगर हरीम तो अपने कमरे में जाकर जश्न मनाती है। उसका तो बस नहीं चलता कि वो बाहर जाकर सबके सामने नाचे, मगर मजबूरन उसे अपना नाच खुद को ही दिखाना पड़ता है ताकि उसके सारे पोल ना खुल जाएं। और वो जल्द ही ये खुशखबरी समीन को कॉल करके बताती है, जिसे सुनने के बाद समीन तो जैसे सकते में आ जाती है। वो सोचती है कि फराज ने मेरी मोहब्बत का कोई लिहाज नहीं किया, मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत, मेरा मान आज सब कुछ रौंद दिया। और वो अपने वालिदैन के पास आकर ही सब कुछ बताती है और साथ ही फराज से हुला लेने की डिमांड भी करती है और कहती है फराज मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते थे, वो मुझसे मोहब्बत तो दूर की बात मेरी इज्जत भी नहीं करते थे। वो अपने वालिदैन से कहती है कि अब मेरा और फराज का रिश्ता ख़त्म हो जाना चाहिए। वो अपने वालिदैन को ये सब कहकर किचन में आ जाती है और किचन में आकर बहुत रोती है, क्योंकि उसने फराज से सच्ची मोहब्बत की थी, उसे अपना माना था, लेकिन ये फराज ही था जो उसकी मोहब्बत को समझ नहीं पाया और उसकी तरफ से बेइतबार हो गया। और इधर इलियास साहब अपनी बीवी को मनाते हैं कि घर की इज्जत को घर में ही रहने दो। और रही बात फराज की, वो भी इस शादी के लिए मान जाता है और हरीम से कहता है कि हम दोनों ही एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। आपने तो काफ़ी दफ़ा समीन की असलियत मेरे सामने लाने की कोशिश की, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाया, और अब तो मुझे यूनिवर्सिटी दौर से पसंद करती हैं। लेकिन ये तो बीच में असफंद भाई आ गए। असफंद का नाम सुनते ही हरीम बोल पड़ती है कि अगर असफंद बीच में ना आते तो मैं आप तक ये कहकर खामोश हो जाती है। और फराज इस बात को नोट भी करता है, लेकिन फराज इतना बेवकूफ़ है कि वो हरीम की चाल को समझ ही नहीं पाता। और दूसरी तरफ पुलिस को वो दूसरा मुलजम भी मिल जाता है, जो कि जिस्मानी रिमांड के बाद सारी असलियत बता देता है कि हरीम ने असफंद के कत्ल करने के पैसे दिए थे। और हरीम की सारी पोल खुलकर सबके सामने आ जाती है, जो खुद को इस घर की बड़ी बहू समझती थी और बहुत इज्जतदार बनी फिरती थी और कातला बनकर इनके घर की इज्जत बनी रही। मगर अब इसकी अकल ठिकाने आएगी जब जेल की हवा खाएगी। ये सारी सच्चाई खुलने के बाद फराज की पूरी फैमिली हक्की बक्की रह जाती है। फराज भी ज़ारो कतार रोने लगता है और कहता है कि समीन ने बहुत कोशिश की थी अपनी बात पर एतबार दिलाने की, लेकिन मैंने उसकी बात पर एतबार नहीं किया और मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं उसकी बातों पर एतबार कर लेता तो आज असफंद भाई हमारे बीच में जिंदा होते। और वो समीन के घर जाता है और समीन से माफ़ी मांगता है और उसे मनाकर अपने साथ घर वापस ले आता है। और ख़ास तौर पर फराज की माँ की भी अकल ठिकाने आ जाती है, जो समीन को हमेशा छोटे घर के और निचले तबके की लड़की के ताने देती थी। और अब फराज की माँ को मालूम हो जाता है वकार इज्जत से ही बनता है और इनकी इज्जत सिर्फ समीन ही करती है। ये सब जानकर वो भी समीन से माफ़ी मांगती है और समीन को प्यार करती है। कुछ अरसे बाद इस घर की सारी खुशियाँ वापस आ जाती हैं और फराज के पास एक बहुत प्यारी बेटी पैदा होती है, जिसकी खुशी के मौके पर पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। अनीला भी अपने शोहर के साथ और फुप्पो के साथ इस घर में वापस आती है और समीन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरा आपके साथ बिहेवियर बहुत बुरा रहा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। और समीन सबकी तरफ से अपना दिल साफ कर लेती है। इस खुशी के मौका पर सब खुश होते हैं। तो यहीं पर ड्रामा ख़त्म हो जाता है। जी तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।